हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे तरजागीज वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी की। तो टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है तरजागीज वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी। इसमें तरजागी ने क्या दिया है? हमें स्प्रिंग एनालॉजी दी है। अब ये स्प्रिंग एनालॉजी क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दी गई है स्प्रिंग एनालॉजी। अब इस स्प्रिंग एनालॉजी में क्या है उसको ड्रॉ करते हैं पहले। तो ये हमारा कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिसमें स्प्रिंग लगे हुए हैं। तो ये हमारा एक स्प्रिंग है, ये एक फिर सेकंड पॉइंट है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, और यहाँ पर ये स्प्रिंग लगे हुए हैं, स्प्रिंग लगे हुए हैं, स्प्रिंग लगे हुए हैं, एंड इधर भी स्प्रिंग लगे हुए हैं। अब इनके स्प्रिंग है और साथ में क्या है? वाटर है। तो यहाँ पर क्या है? ये वाटर है। अब ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग अगर हम सॉयल मास में देखें तो ये स्प्रिंग सॉलिड्स का काम कर रहे हैं, और वाटर क्या है? यहाँ पर पोर वाटर है। तो हमने यहाँ पर साथ में क्या लगा दिया? प्रेशर मेजर करने के लिए, हेड मेजर करने के लिए हमने इधर लगा दिए ये पीजोमीटर। तो एक पीजोमीटर यहाँ लगा दिया। सो ये हमारा एक ऐसे, एक यहाँ पर हो गया, और एक हमारा हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर स्प्रिंग एनालॉजी क्या है कि जो स्प्रिंग है वो बिहेव कर रहे हैं एज अ सोयल सॉलिड, और वाटर बिहेव कर रहा है एज अ पोर वाटर। जो उसके पोर्स में पानी है वो हमारा यहाँ पर वाटर है, और स्प्रिंग एज अ सोयल सॉलिड है। तो जब हम क्या करेंगे? स्ट्रेस लगाएंगे, यानी कि प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो हमारा मोटिव क्या है प्रेशर अप्लाई करने का? हमें पोर वाटर बाहर चाहिए, ताकि यहाँ पर क्या रहे? सिर्फ हमारे सोयल सॉलिड्स रहें। तो ये हमारा मोटिव है, इसलिए हमने स्ट्रेस लगाया है। तो होगा क्या कि सबसे पहले जो स्ट्रेस है इसको लेगा कौन? पहले पानी पर ये लगेगा। पानी क्या होगा? जनरेट करेगा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, जो कि हमें यहाँ दिखेगा। तो ये हमें यहाँ दिखेगा। सो लेट से ये कुछ ऐसे दिखा, ये किसी टाइम t1 पर है, ये किसी टाइम t2 पर है, और लेट से ये किसी टाइम t3 पर है। तो हमने पढ़ा है कि कंसोलिडेशन क्या है? टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा हमारा कंसोलिडेशन और होती रहेगी। तो यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या है? लेंथ ऑफ ड्रेनेज लेयर है। सो हमारा मोटिव है कि हमने ये पोर वाटर को बाहर निकालना है। तो एट द एंड होगा क्या कि ये सारा का सारा जो लोड सबसे पहले कौन लेगा? हमारा वाटर लेगा। फिर किसी टाइम टी पर क्या होगा कि ये लोड डिक्रीज हो जाएगा और सॉलिड हमारा लोड लेने लगेगा, यानी कि स्प्रिंग पर लोड आने लगेगा। और एक ऐसा भी टाइम आएगा टी इज इक्वल टू इन्फिनाइट, जहाँ पर क्या होगा कि सारा का सारा लोड अब कौन लेगा? हमारा स्प्रिंग लेगा, यानी कि सारा का सारा लोड हमारा सॉइल सॉलिड लेगा। तो अब वो देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने अप्लाई किया है यहाँ पर टोटल स्ट्रेस। सो एप्लीकेशन ऑफ टोटल स्ट्रेस। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या है कि एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जैसे ही हमने टोटल स्ट्रेस अप्लाई किया होगा क्या कि सारा का सारा जो भी टोटल स्ट्रेस है वो कौन लेगा? वो हमारा पानी लेंगे, और पानी क्या होगा? वो एक्सपेल आउट करेगा। एक्सपेल आउट करेगा तो यानी कि एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जनरेट होगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा। अब ये डेवलप होगा तो टोटल स्ट्रेस क्या होता है? डेल्टा सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा सिग्मा डैश प्लस यू आई। यू आई क्या है हमारा?
एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है। अब इस केस में अगर हम देखें तो हमारा हुआ क्या है कि जो हमारे स्प्रिंग है, स्प्रिंग ने कोई लोड नहीं लिया एट टाइम t इज इक्वल टू 0। सारा का सारा लोड किसने लिया? वाटर ने लिया। तो उससे क्या हुआ? एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप हुआ। तो हमने इफेक्टिव स्ट्रेस को यहाँ 0 कर दिया। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है कि जो हमारे सोयल सॉलिड लोड ले रहे हैं, सोयल सॉलिड यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? स्प्रिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। अब स्प्रिंग ने कोई लोड लिया ही नहीं, सारा लोड हमारा वाटर ने लिया, तो इसलिए हमारा क्या हुआ? इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा 0 हो गया और डेल्टा सिग्मा क्या हो गया हमारा? इक्वल हो गया यू आई के। अब जैसे जैसे टाइम पास करेगा, जो कंसोलिडेशन है वो कैसी प्रोसेस है? टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो उसमें क्या होगा? अब हमारा एट टाइम टी पर होगा क्या कि एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कम होगा, यानी कि यू आई क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब वाटर क्या करेगा? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वाटर एक्सपेल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। वाटर कम हो गया तो अब क्या होगा? स्प्रिंग लोड लेना चालू करेगा। तो इससे क्या होगा? हमारा जो डेल्टा सिग्मा डैश है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और एक्सेस पोर वाटर प्रेशर हमारा डिक्रीज करेगा। तो वही हमने यहाँ पर दिखाया है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये यू आई एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हेड हमें बता रहा है। तो कोई T1 टाइम था, T1 टाइम पर हमारा ये था, T2 टाइम पर हमारा ये हुआ, तो ये डिक्रीज़ हो रहा है यू आई, और T3 टाइम पर ये और डिक्रीज़ हो गया, दैट इज़ दिस। तो ये हमने रिप्रेजेंट किया है। सो इस केस में हमारा क्या हुआ? इस केस में हमारा हुआ डेल्टा सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा सिग्मा डैश प्लस यू आई। अब हुआ क्या? ये हमारा इंक्रीज हुआ और ये हमारा डिक्रीज होते जा रहा है। अब कोई ऐसा भी टाइम होएगा जब ये यू आई 0 हो जाएगा, तो वो हमारा होगा फोर्थ कंडीशन। सो वो हमारी बनेगी यहाँ पर फोर्थ पॉइंट, दैट इज एट टी इज इक्वल टू इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट पर क्या होगा? जो हमारा यू आई है वो 0 हो जाएगा और सारा का सारा लोड अब किसने ले लिया? हमारा डेल्टा सिग्मा डैश ने ले लिया। और ये तब हम क्या कहेंगे कि हमारी जो 1 डिग्री कंसोलिडेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। अब इस केस में क्या हुआ वो देख लेते हैं। सो इस केस में हम बोल रहे हैं कि डेल्टा सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा सिग्मा बार प्लस यू आई। अब यू आई क्या हो गया? 0 हो गया, तो ये हम डिलीट कर सकते हैं। तो यानी कि सारा का सारा लोड अब किस पर है? सॉलिड पर लोड है, वाटर वहाँ से निकल चुका है। तो ये टोटल प्रोसेस है, ये थ्योरी है, स्प्रिंग एनालॉजी है जो तरजागी ने हमें दी। अब इसकी काफ़ी सारी एजम्पशंस हैं, वो हमें पढ़नी होंगी। अब हम देखते हैं इसकी एजम्पशंस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एजम्पशंस। अब पहली एजम्पशन हमारी है कि सोयल इज होमोजीनस। सोयल कैसी है? होमोजीनस है, आइसोट्रोपिक है एंड सेमी इन्फिनाइट। सेकेंड कंडीशन हमारी है कि जो कंसोलिडेशन हो रही है वो 1D हो रही है, 1 डायमेंशनल, एक ही डायमेंशन में चेंजेस आ रहे हैं। सो कंसोलिडेशन इज 1 डायमेंशनल। मतलब क्या हुआ कि ये यूनिडायरेक्शनल है और हमने कौन सी डायरेक्शन रखी है? वर्टिकल रखी है। वर्टिकल का मतलब क्या है कि अगर हम स्प्रिंग एनालॉजी को समझे तो हमारा जो एरिया रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया जो रहा है वो क्या रहा है? कांस्टेंट रहा है। तो एरिया कांस्टेंट हो गया, तो सिर्फ जो वेरिएशन आ रहा है वो किस में आ रहा है? वर्टिकली वेरिएशन आ रहा है, यानी कि डेप्थ में वेरिएशन आ रहा है। तो हम कहेंगे कि नो चेंज इन एरिया, सो नो चेंज इन एरिया, वॉल्यूम कांस्टेंट है। सो वॉल्यूम चेंज जो भी एज्यूम कर रहे हैं हम वो किस में कर रहे हैं? सिर्फ चेंज इन डेप्थ में कर रहे हैं। सो चेंज इन डेप्थ, यानी कि जो भी वेरिएशन है वो कैसा है? वर्टिकल है। वेरिएशन इज इन वर्टिकल डायरेक्शन।
सो एरिया यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो अब यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि जो डेल्टा वी है डिवाइडेड बाय वी नोट करें अगर हम, सो वी नोट क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, और डेल्टा वी जो चेंज इन वॉल्यूम आया, तो वो किस में आएगा, वो हमारा आएगा डेल्टा एच, सो डेल्टा एच इंटू ए, डेल्टा एच इंटू ए ये वॉल्यूम हो जाएगा, एंड नीचे एच नोट इंटू ए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए और ए क्या है, कांस्टेंट है। सो ए और ए कांस्टेंट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, सो ए और ए कांस्टेंट है वो कैंसिल हो गए, तो ये हमारा इक्वल आ गया डेल्टा एच डिवाइडेड बाय एच नोट के। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमने देखनी है कि जो ये डेल्टा वी बाय वी नोट है ये किसके इक्वल होता है। अगर हम इसको देखें, सो डेल्टा वी बाय वी नोट ये हमारा इक्वल होता है डेल्टा ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नोट के। तो इसको हम आगे अगली वीडियो में देखेंगे, इसको प्रूव करेंगे। आप भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे वी नोट क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है। सो होता क्या है, अगर हम देखें डेल्टा ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नोट की बात करें, सो ई क्या है, ई नोट की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो इसको यूज़ किया हमने, सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सो नीचे आ जाएगा 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और यहाँ से अगर हम देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन गया वी एस प्लस वी वी डिवाइडेड बाई वी एस, एंड ऊपर हमारा क्या बनेगा, चेंज। सो चेंज क्या है हमारा, चेंज है डेल्टा वी एस तो कांस्टेंट ही रहेगा, सॉलिड्स नहीं चेंज हुए, सो डेल्टा वी बाई वी। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो वी एस से वी एस कैंसिल हो जाएगा, और हमारा क्या आया, डेल्टा ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नोट इज इक्वल टू डेल्टा वी वी डिवाइडेड बाई वी एस प्लस वी वी। अब वी एस प्लस वी वी तो टोटल वॉल्यूम वी है, दैट इज़ वी नोट, सो ये वी नोट हो गया, और डेल्टा वी वी को हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो ये आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट, वो मैं पूरा लिख देता हूँ अब, दैट इज़ डेल्टा वी बाई वी नोट इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई एच नोट एंड इज इक्वल टू डेल्टा ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नोट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और हमें याद होना चाहिए। सो ये है हमारा रिजल्ट। अब हम आगे चलते हैं हमारी एजम्पशन पर। तो ये हमारी कौन सी एजम्पशन थी, दैट कंसोलिडेशन क्या है, 1D है, और फर्स्ट थी हमारी कि सॉइल कैसी है, होमोजीनस है, आइसोट्रोपिक है और सेमी इन्फिनाइट है। अब हमारी थर्ड एजम्पशन पर हम चलते हैं। सो थर्ड एजम्पशन देखते हैं। सो थर्ड एजम्पशन हमारी ये है कि जो सॉइल है वो हमारी फुली सेचुरेटेड है। ये आप देख ही सकते हैं, स्प्रिंग एनालॉजी में हमने वॉइड्स नहीं लिए, एयर वॉइड्स नहीं लिए। तो वो क्यों नहीं लिए, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि हम कॉम्पैक्शन कर चुके हैं और उसके बाद हम प्राइमरी कंसोलिडेशन कर रहे हैं। कॉम्पैक्शन में क्या होता था कि हम एक्सपल्शन करते थे पोर एयर का, तो वॉइड्स में से एयर बाहर निकल चुकी है, अब वॉइड्स में सिर्फ वाटर है। अब वो वाटर हैं तो यानी कि हमारी कंडीशन कैसी हुई, फुली सेचुरेटेड कंडीशन हुई, तो हम उसी को लेकर चल रहे हैं। तो सोयल हमारी कैसी है, सोयल इज़ फुली सेचुरेटेड। सोयल हमारी कैसी है, फुली सेचुरेटेड है एंड रिमेन्स सेचुरेटेड। ये सेचुरेटेड ही रहेगी थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन, थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन। ये हम कहना चाहते हैं कि सॉइल सेचुरेटेड है, यानी कि इनिशियल कंप्रेशन को हमने कंसीडर नहीं किया है, हम यही मान रहे हैं कि हमारी जो सॉइल है वो सेचुरेटेड थी। अब हम आते हैं हमारे, ये हमारी थर्ड ही थी, अब हम आते हैं हमारी फोर्थ, दैट इज डार्सीज लॉ इज वैलिड। तो डार्सीज लॉ इसमें वैलिड है, दैट इज Q इज इक्वल टू KIA, ये फॉर्मूला लग सकता है। सो डार्सीज लॉ इज वैलिड। अब हमारी फिफ्थ है, तो यहाँ पर हमने सेकेंडरी कंसोलिडेशन को कंसीडर नहीं किया है। सेकेंडरी कंसोलिडेशन, अब ये हमें पता है कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन जब प्राइमरी हो जाती है उसके बाद चलती है, तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज नॉट
कंसिडर्ड, हमने उसका यहाँ पर कोई एनालिसिस नहीं करी है, इज नॉट कंसिडर्ड। सो ये यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नॉट कंसिडर्ड। एंड नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, दैट इज सिक्स्थ है हमारा, लोड इंक्रीमेंट इज वेरी स्मॉल। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा AV है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, या फिर हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है, दैट इज CV, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, इज कांस्टेंट। तो ये हमारी 6 एजम्पशंस हैं। हमने सेकेंडरी कंसोलिडेशन को कंसीडर नहीं किया, डार्सीज लॉ वैलिड है। सोइल क्या है, फुली सैचुरेटेड रहेगी, यानी कि हम इनिशियल कंप्रेशन को भी कंसीडर नहीं कर रहे। और ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो एजम्पशन से आया है, दैट इज डेल्टा V डिवाइडेड बाय V नोट इज इक्वल टू डेल्टा H डिवाइडेड बाय H नोट इज इक्वल टू डेल्टा E डिवाइडेड बाय 1 प्लस E नोट। और ये हमारा ये है कि कंसोलिडेशन 1D है, ये यहाँ से आया। और सोयल कैसी है हमारी, होमोजीनस है, आइसोट्रोपिक है एंड सेमी इन्फिनाइट है। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन क्या आई हमारी तरजागी से। सो अब हम इक्वेशन की बात करते हैं। सो यहाँ हम बात करेंगे इक्वेशन की। सो तरजागीज वन डायमेंशनल इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जो है वो है डेल U बाय डेल T इज इक्वल टू CV इंटू डेल स्केयर U बाय डेल Z स्केयर। तो ये हमारी इक्वेशन आई तरजागी ने जो दी है। एंड इसमें जो डेल U बाय डेल T है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ कंसोलिडेशन। सो ये जो डेल U बाय डेल T है, ये रेट ऑफ चेंज है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर का, इसको हम क्या बोल देते हैं, रेट ऑफ कंसोलिडेशन भी। अब यहाँ पर जो CV है, CV क्या होता है। सो अब हम बात करेंगे इस CV की, तो वो देखते हैं अब हम। सो CV इज इक्वल टू होता है K इंटू MV गामा W। अब ये MV क्या है, तो MV होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबल। सो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। और ये है क्या, सो ये बेसिकली रेशियो होता है हमारा, MV इज़ द रेशियो ऑफ डेल्टा V बाई V नोट डिवाइडेड बाय डेल्टा सिग्मा डैश। अभी हमने पढ़ा कि डेल्टा V बाई V नोट को हम लिख सकते हैं डेल्टा E डिवाइडेड बाय 1 प्लस E नोट एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा सिग्मा डैश। अब यहाँ पर हमारे पास जो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो डेल्टा E डिवाइडेड बाय डेल्टा सिग्मा डैश इंटू 1 प्लस ई नोट। सो यहाँ पर हमारे पास ये आया, इसको हमने पहले भी पढ़ा है। सो ये होता है हमारा AV, तो ये हमारा AV होता है, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। सो इसको हम लिख सकते हैं AV एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस ई नोट। सो ये हमारा होता है MV। सो अब हमारे पास आया था CV इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय MV गामा W। यहाँ पर MV को हम पुट कर सकते हैं, सो K डिवाइडेड बाय AV इंटू 1 प्लस ई नोट एंड इंटू गामा W। सो ये हमारा क्या आया, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो यहाँ पर हमारे दो कोफिशिएंट्स आए, एक है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV और एक है हमारा MV दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। अब हम बात करेंगे जो ये हमारी इक्वेशन है, दैट इज डेल U बाई डेल T। डेल U बाई डेल T क्या है, रेट ऑफ कंसोलिडेशन इज इक्वल टू CV, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इनटू डेल स्केयर U डिवाइडेड बाय डेल Z स्केयर। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो कुछ सॉल्यूशंस आते हैं, अब हम उन सॉल्यूशंस की बात करेंगे। सो सॉल्यूशंस ऑफ तरजागी इक्वेशन, तो यहाँ बात करते हैं हम।
सो सॉल्यूशन ऑफ तरजागीज इक्वेशन। अब यहाँ बात आती है सबसे पहले डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की। सो फर्स्ट टर्म हमारी आई यहाँ पर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं परसेंटेज यू से। अब ये क्या है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन? सो ये है फ्रैक्शन ऑफ अल्टीमेट कंसोलिडेशन कंप्लीटेड एट एनी टाइम टी ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन, और ये डिफाइन होता है सिर्फ प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो इट इज फ्रैक्शन ऑफ अल्टीमेट कंसोलिडेशन completed at any time t during consolidation। अब बेसिकली यहाँ पर हमारे पास तीन टाइप की सिचुएशन आती है। पहली टाइप की सिचुएशन है जब हमें एक्सेस पोर वाटर प्रेशर दिया है। तो देखते हैं, अगर हमें एक्सेस पोर वाटर प्रेशर दिया है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर अगर हमें दिया हुआ है, तो हमारा परसेंटेज यू का फॉर्मूला क्या बनता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर तीन कंडीशन आती हैं कि टी इज इक्वल टू ज़ीरो, टी इज इक्वल टू टी पर बात कर रहे हैं, और टी इज इक्वल टू इन्फिनाइट पर, और यहाँ से हमारे पास बनेगा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन दैट इज परसेंटेज यू। सो वो देखते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर टी इज इक्वल टू ज़ीरो है तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कितना होगा? उस टाइम पर वो मैक्सिमम होगा, दैट इज़ यू आई, क्योंकि सारा का सारा लोड पानी ले रहा है तो एक्सपल्शन रेट ज़्यादा होगा, यानी कि यू आई ज़्यादा आएगा, प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। टी पर मान लो, अब किसी टाइम टी पर अगर हम बात करेंगे वो मान लो यू है, और टी इन्फिनाइट पर वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। सो जो हमारा परसेंटेज यू का फॉर्मूला बनेगा वो बनता है किसी टाइम टी पर वो हमारा बनेगा यू आई माइनस यू डिवाइडेड बाय यू आई इंटू 100। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब नेक्स्ट सिचुएशन आती है कि जब हमें सेटलमेंट दी हो कि कितनी सेटलमेंट हुई है। सो अगर हमें सेटलमेंट दी हुई है, सो देखो टी इज इक्वल टू ज़ीरो पर सेटलमेंट तो ज़ीरो होगी, टी इज इक्वल टू टी पर कुछ मान लेते हैं डेल्टा एच हुई, और मैक्सिमम जो हो सकती है वो हमारी क्या है? सो यहाँ पर आएगा मान लो डेल्टा स्मॉल एच हुई, और जो मैक्सिमम हो सकती है वो कैपिटल एच डेल्टा होगी। सो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का जो फॉर्मूला बनेगा वो है हमारा डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा कैपिटल एच इंटू 100। सो ये सेकंड फॉर्मूला बना। अब एक केस बन सकता है कि जब हमें वॉइड रेशियो दिया हो, चेंज इन वॉइड रेशियो हमें गिवन हो। सो व्हेन चेंज इन वॉइड रेशियो इज गिवन, तो इस कंडीशन में क्या होगा? टी इज इक्वल टू ज़ीरो पर बात करें तो लेट से ई नोट है, किसी टाइम टी पर बात करें लेट से ई है, और मैक्सिमम जो इन्फिनाइट पर हमारा लेट से टी ई 100 है। सो जो फॉर्मूला बनेगा वो है हमारा ई नोट माइनस ई डिवाइडेड बाय ई नोट माइनस ई 100 इंटू 100। सो ये हमारा तीन फॉर्मूले बन सकते हैं। अब तीन कंडीशन बनती है, एक है हमारी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर की, यू आई माइनस यू डिवाइडेड बाई यू आई इंटू 100। यू आई क्या है? टी इज इक्वल टू ज़ीरो पर, और यू क्या है? किसी टाइम टी पर। सेटलमेंट का बन सकता है, अब किसी टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो पर तो ज़ीरो होगी, और टी इज इक्वल टू टी पर डेल्टा एच है, और टी इन्फिनाइट पर डेल्टा कैपिटल एच है। सो डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल्टा कैपिटल एच इंटू 100 हो जाएगा हमारा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। और थर्ड हमारा बनता है चेंज इन वॉइड रेशियो पर, जो कि है ई ज़ीरो माइनस ई डिवाइडेड बाई ई ज़ीरो माइनस ई 100 इंटू 100। तो ये हमारी तीन कंडीशन पर तीन डिफरेंट फॉर्मूले बनते हैं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के। अब हमारा नेक्स्ट टास्क आता है दैट इज रिलेटेड टू द टाइम फैक्टर। अब ये टाइम फैक्टर के बारे में देखते हैं। सो
टाइम फैक्टर। अब टाइम फैक्टर को हम दो फॉर्मूले यहाँ पर मेन है। एक फॉर्मूला है हमारा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन से, जो अभी हमने पढ़ा है, और एक इसका रिलेशनशिप निकलता है विद रिस्पेक्ट टू किसी टाइम टी, पर्टिकुलर टाइम टी। तो ये टाइम फैक्टर है क्या? इट इज़ अ पैरामीटर जो रिलेट करता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को। सो लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। सो इट इज द पैरामीटर which relates the degree of consolidation at any time t. Consolidation at any time t we can say. सो टाइम फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम टी वी से। सो टी वी इक्वल आता है हमारा सी वी इंटू स्मॉल टी डिवाइडेड बाय डी का स्केयर। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है ये। सो सी वी तो हमें पता है डिग्री ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है। सो सी वी इज कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, और सी वी को हम लिख सकते हैं सी वी इज इक्वल टू क्या होगा, के डिवाइडेड बाय एम वी इंटू गामा डब्ल्यू, जहाँ पर एम वी हमने अभी निकाला था। सो वो था हमारा एम वी क्या होता है, ए वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नॉट एंड इंटू गामा डब्ल्यू। सो ये हमारा फॉर्मूला था सी वी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर स्मॉल टी क्या है, टाइम एट एनी। सो ये कुछ नहीं है, टाइम है जिस पर हमने कंसोलिडेशन निकालनी है, टाइम एट विच कंसोलिडेशन is to be found out। और हमारा स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी यहाँ पर हमारा होगा अगर हमारा क्या है, टू वे ड्रेनेज है। अब ये टू वे ड्रेनेज क्या है? टू वे ड्रेनेज का मतलब ये है कि जो अभी हमने तरजागी का वो सैंपल बनाया था स्प्रिंग एनालॉजी में, तो उसमें क्या था, वन वे ड्रेनेज थी। अगर पानी यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है, तो वो ये हमारा टू वे ड्रेनेज है। तो इस केस में जो हमारा डी की वैल्यू होगी, अगर लेट से ये लेंथ ऑफ ड्रेनेज, वहाँ पर मैंने क्या लिखा था, लेंथ ऑफ ड्रेनेज, तो वो लेट से एच नॉट है। तो अगर दो वे ड्रेनेज है, यानी कि पानी यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, तो यहाँ पर हम लेंथ लेंगे एच नॉट बाई टू। सो यहाँ पर जो टू वे ड्रेनेज में डी की वैल्यू आएगी वो एच नॉट बाई टू होगी, जहाँ पर एच नॉट क्या है, लेंथ ऑफ ड्रेनेज। अब वन वे ड्रेनेज में क्या आएगी, वन वे ड्रेनेज यानी कि पानी सिर्फ एक ही, अब हमने ये बोला था ना कि पानी वर्टिकल फ्लो हो रहा है। अब वर्टिकल फ्लो अगर एक ही वे में हो रहा है, सिर्फ लेट से यहाँ से ये इम्परमिएबल है, सिर्फ पानी एक ही जगह से निकल रहा है, तो उस केस में डी की वैल्यू क्या होगी, एच नॉट होगी। तो ये हमारा केस था। सो इसी को हम कंसिडर कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि d इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया एच नॉट। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला बन गया टाइम फैक्टर का, जो कंपेयर कर रहा है विद t। अब टाइम फैक्टर का एक और फॉर्मूला है विद रिस्पेक्ट टू, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज टी वी रिलेशन विथ परसेंटेज यू। हमने यही बोला कि टीवी जो टाइम फैक्टर है वो रिलेट कर रहा है टाइम को विद डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। अब हमने टाइम का तो देख लिया कि टीवी का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या है। अब हमने देखना है कि टीवी का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज यू यानी कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के साथ क्या है। तो उसके साथ देखें तो अगर हमारा परसेंटेज यू लेस देन 60 है, 60% है या 60 है, सो इस केस में जो टीवी होगा वो हमारा होगा π/4 इंटू परसेंटेज यू का स्केयर। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि π/4 इज इक्वल टू परसेंटेज यू डिवाइडेड बाय 100 इंटू स्केयर। तो बेसिकली जो परसेंटेज को हमने रिमूव करके लिखना है। सो ये हमारा कब है, जब परसेंटेज यू हमारा लेस देन क्या है, 60 है, उस केस में है। अब नेक्स्ट केस बनता है जब परसेंटेज यू हमारा ग्रेटर देन 60% हो जाए, तो उस केस में हमारा क्या बनेगा, तो
तो उस केस में एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये है हमारा 1.781 माइनस 0.933 माइनस 0.933 log ऑफ 100 माइनस परसेंटेज यू। यहाँ पर हम परसेंटेज यू परसेंटेज में ही रखेंगे। तो ये दो फॉर्मूले हैं। अब हम देखते हैं कि हमें कब, अब यहाँ पर हमने करना है क्या है कि परसेंटेज यू की वैल्यू चेंज करनी है और हमें टीवी की वैल्यू निकलती रहेंगी। सो बेसिकली क्या होगा कि हमें क्वेश्चन में या तो परसेंटेज यू दिया होगा, उससे हम इन फॉर्मूला को यूज़ करके टीवी निकाल लेंगे, और टीवी के बाद हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, टीवी इज इक्वल टू सी वी इंटू टी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम टी निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने इन फॉर्मूलों को यूज़ करना है और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि अगर हमारी परसेंटेज यू 50 है, 50% है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो वो लेस देन 60 का यूज़ करेंगे, दैट इज़ दिस π/4 इंटू यू का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकलती है, सो यहाँ से जो हमारी वैल्यू निकलेगी वो निकलती है 0.196 टीवी की वैल्यू। और अगर हमारा परसेंटेज यू 60% है, परसेंटेज यू 60% है, एक केस हम लेते हैं जब परसेंटेज यू हमारा 90% है, और एक केस लेते हैं जब हमारा परसेंटेज यू 100% है। तो वो देखते हैं। सो जब 60% है तो टीवी की वैल्यू हमारी निकलती है 0.2832, और जब हमारा 90% है तो ये वैल्यू निकलती है 0.848 टीवी। और जब हमारा 100% है तो अगर हम यहाँ पर 100% पुट करेंगे, इधर 100 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि इन्फिनाइट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इन्फिनाइट। तो तभी हम कह रहे हैं कि जो ये कंसोलिडेशन प्रोसेस है ये इन्फिनाइट टाइम पर जाकर ख़त्म होती है। बट हम अपनी उस एजम्पशन के लिए हम ये मान लेते हैं कि परसेंटेज यू जब 90% है तो हम ये मान लेते हैं कि वो टोटली कंप्लीट हो गई है, क्योंकि वैसे वो कंप्लीट कब हो रही है, 100% हो रही है वो इन्फिनाइट पर, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि 90% पर वो कंप्लीट हो चुकी है। सो ये हमारी एजम्पशन होती है। तो अब इन फॉर्मूलों को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। तो कभी कभी हमें स्मॉल टी दे देता है, उससे हम टीवी निकालते हैं और फिर हम परसेंटेज यू निकालते हैं, और फिर परसेंटेज यू करके हम डेल्टा एच निकाल लेते हैं, जो हमने अभी ऊपर यहाँ से देखा। तो इस सेटलमेंट के फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ से ये यूज़ करते हैं और हम डेल्टा एच निकाल लेते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है उसको हम समराइज़ करते हैं एक बार। सो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि हमें स्मॉल टी दिया हुआ है, स्मॉल टी दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वहाँ से टाइम वेक्टर निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला है? टी वी इज इक्वल टू सी वी इंटू टी डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर। अब टी वी से हम निकाल लेंगे परसेंटेज यू। कैसे निकालेंगे? जो अभी फॉर्मूले पढ़े हमने रिलेशन का। अब परसेंटेज यू निकल गया तो फिर हम सेटलमेंट का क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से हम निकाल लेंगे, क्योंकि परसेंटेज यू होता क्या है? परसेंटेज यू होता है हमारा डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल्टा एच नॉट इंटू 100। तो यहाँ से हम डेल्टा एच निकाल सकते हैं। सो डेल्टा एच निकल सकता है, यानी कि हम सेटलमेंट निकाल सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो परसेंटेज यू से हमें सेटलमेंट निकल सकती है हमारी। एक हमारा निकल सकता है वॉइड रेशियो भी निकल सकते हैं, या फिर हमारा पोर वाटर प्रेशर भी निकल सकता है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर निकल सकता है। अब कभी कभी क्वेश्चन में सेटलमेंट दी होगी तो वहाँ से हम क्या करेंगे? सेटलमेंट दी होगी वहाँ से हम परसेंटेज यू निकाल लेंगे, फिर टीवी निकाल लेंगे और किस टाइम पर कितना होगा वो निकाल सकते हैं। तो ये टोटल हमारा प्रोसीजर है इसका।